गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। देन उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फिगर गिवन ऑन राइट। जो राइट साइड में जो फिगर है उनके ये पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। नेम द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन अ पॉइंट, कि पॉइंट ओ पर जो एंगल्स बन रहे हैं उनके आपको नेम लिखने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एंगल। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप पहले 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये सब आप नाम दे लीजिए पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि हमने कौन से का लिख लिया और कौन से का नहीं लिखा। तो आप पहले फर्स्ट का लिखेंगे एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। सेकंड का लिखेंगे बी ओ ए, एंगल बी ओ ए, कॉमा। थर्ड का लिखेंगे एंगल ए ओ ई, ओके। फोर्थ का लिखेंगे ई ओ डी। कैसे लिख रही हूं मैं, यहां से पॉइंट को कंसिडर करते हुए ई ओ डी, फिर यहां से वापस डी ओ सी, डी ओ सी। रिपीट कर रही हूं कैसे लिखा मैंने, सी ओ बी लिखा, फिर यहां से वापस चालू किया, फिर बी ओ ए लिखा, ए ओ ई लिखा, ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल्स को नेम दे सकते हैं। नेम द एंगल्स विथ विच सी ओ डी, सी ओ डी के साथ जो स्ट्रेट एंगल बना रहा है, फॉर्म है स्ट्रेट एंगल, तो उसका आपको नाम बताना है। देखो बी डी एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, ओ वहां पर क्या है, कॉमन वर्टेक्स है दोनों बीच, दोनों कौन से दोनों एंगल के बीच में, सी ओ डी एंड सी ओ बी। यहां पर एक रे है सी ओ जो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म कर रही है, और बट क्या है, दो जो अनकॉमन वर्टेक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सी ओ डी के साथ जो एंगल बना रही है, मींस स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रही है, वो है लाइन सेगमेंट बी डी के ऊपर रे सी ओ, और वो एंगल जो फॉर्म हो रहा है एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन गिवन फिगर, कि आपको जो एंगल्स है वो फाइंड करने हैं इसके अंदर। देखते हैं, यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है आरपी, और उसके ऊपर 2 रेज है क्यूओ एंड एसओ। ठीक है, तो ये एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे सबके जो सारे एंगल्स है उनकी कॉमन वर्टेक्स है ओ। ठीक है, तो आप इसको लीनियर पेयर बोल सकते हो। और लीनियर पेयर से हम क्या जानते हैं कि जो लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या आप लिख सकते हो। अच्छा, इनका आपको मेजरमेंट गिवन है, आर ओ क्यू का आपको मेजरमेंट गिवन है z प्लस 40 डिग्री, प्लस क्यू ओ एस का आपको मेजरमेंट गिवन है z प्लस 20 डिग्री प्लस z प्लस 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं z प्लस z इज इक्वल्स टू 3z प्लस 90 डिग्री, क्योंकि 40 प्लस 20 प्लस 30 डेट इज 90 इज इक्वल्स टू 180। 90 इधर राइट साइड लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था, राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव में, तो 3z इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। 3z इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, z इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था और राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में, तो 90 डिवाइडेड बाय 3 डेट इज 30 डिग्री, ओके। अच्छा, हमारे पास एंगल आर ओ क्यू का मेजरमेंट था z प्लस 40 डिग्री, ओके। z की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 प्लस 40 डेट इज 70 डिग्री। तो एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 70 डिग्री। देन उसके बाद है एंगल क्यू ओ एस। क्यू ओ एस का मेजरमेंट हमें गिवन है z प्लस 20 डिग्री, तो z का मेजरमेंट था 30 प्लस 20 डिग्री, तो ये हो गया हमारे पास एंगल क्यू ओ एस हो गया 50 डिग्री। एंगल एस ओ पी हमें गिवन था z प्लस 30 डिग्री, z का मेजरमेंट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री डेट इज 60 डिग्री। तो एंगल एस ओ पी का मेजरमेंट कितना हुआ हमारे पास, 60 डिग्री। इस तरीके से हम तीनों एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे वो निकाल सकते हैं। तो एक का मेजरमेंट आया हमारे पास 70 डिग्री, एक का 50 डिग्री एंड एक का 60 डिग्री। तीनों का सम करेंगे 70 प्लस 50 डेट इज 120,
120 प्लस 60 दैट इज 180। ठीक है, तो हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया था कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका सम 180 डिग्री है, तो आप इसका सम करके देखोगे तो भी वो आपके 180 डिग्री आ रहा है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया था वो सही था। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स मेक्ड इन द फिगर्स गिवन बिलो। जो फिगर्स हैं उसके एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे देखो एक O पॉइंट है और O पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं तो उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, और उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल्स। तो यहाँ पे एंगल O के अराउंड जो सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो आप इनका सम किसके इक्वल रख सकते हो, 360 के डिग्री के इक्वल। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल COB प्लस BOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOA प्लस एंगल AOC इज इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 360 डिग्री हो गए तो इनका मेजरमेंट रखते हैं। COB का मेजरमेंट है आपके पास 2x डिग्री, BOE का मेजरमेंट है 2x डिग्री, EOD का मेजरमेंट है x डिग्री एंड DOA का मेजरमेंट है 3x डिग्री एंड AOC का मेजरमेंट है 4x डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐड करेंगे 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x 5x, 5x प्लस 3 8x, 8x प्लस 4 12x, 12x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 12, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, इस तरीके से आप x का मेजरमेंट निकाल सकते हो। तो एंगल COB गिवन था आपको 2x, तो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल BOE गिवन है आपको 2x, ठीक है, तो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। एंगल EOD आपको गिवन है x दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल DOA गिवन था आपको 3x, तो 3 इंटू 30 डिग्री दैट इज 90 डिग्री। देन उसके बाद था एंगल AOC दैट इज इक्वल्स टू 4x डिग्री, 4 इंटू 30 डिग्री दैट इज 120 डिग्री। आप इनका सम करोगे तो भी आपके पास 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कॉन्सेप्ट लगा के। देन इसका बी पार्ट है, पार्ट बी है आपके पास। यहाँ पे देखो आपको एक्स या जो मेजरमेंट्स मार्क किए गए वही फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे एक्स फाइंड आउट करना है एक्स। तो आप स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे लाइन सेगमेंट AB पे, और इन सबकी कॉमन वर्टेक्स क्या है, O है। तो एंगल AOE, एंगल EOD एंड एंगल DOB का सम हम कह सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स O पे बन रहे हैं और इनकी कॉमन रेज हैं। तो इस वजह से हम इसको स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। तो एंगल x प्लस एंगल x प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 2x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, तो आप x का मेजरमेंट निकालोगे तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और 2x 2 इंटू 45 दैट इज 90 डिग्री। तो 90 प्लस 45 प्लस 45 दैट इज 180 डिग्री। तो हमारे जो स्ट्रेट लाइन है इस पे 180 डिग्री का एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, और इस तरीके से आप मेजरमेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजरमेंट्स ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन द फिगर ऑन द राइट। जो एंगल जो फिगर आपके यहाँ पे बना हुआ है उसका आपको इस सारों में से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट का मेजरमेंट निकालना है। बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट आप कब फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपके पास सारे एंगल्स का मेजरमेंट हो। तो देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है, इसको पॉइंट को मैं ऑल ऐड कर लेती हूँ। इस पॉइंट के अराउंड सारे एंगल्स बन रहे हैं। या एंगल 1, यहाँ पे आपकी नेमिंग भी है, एंगल 1 2 3 एंड 4। तो ये जो सारे एंगल्स को अगर हम साथ में कंबाइन करके बोलते हैं तो ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल है, या एंगल एक पॉइंट के अराउंड बन रहे हैं दैट इज पॉइंट O। तो आप इनका सम कितना लिख सकते हो,
360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आप लिख सकते हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल 1 का मेजरमेंट है आपके पास 2x डिग्री प्लस 2x प्लस 10 डिग्री प्लस 3x माइनस 70 डिग्री प्लस 3x प्लस 10 डिग्री प्लस 5x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे अपन। 2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 70 प्लस 3x प्लस 10 प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, पहले x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे। 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 3x 8x, 8x प्लस 5x दैट इज 13x। ओके, एक बार से वापस से चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 5 13। ठीक है, देन पहले इसमें पॉजिटिव वालों को ऐड करते हैं। 10 प्लस 10 20, देन माइनस 70 और माइनस 30, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 70 और माइनस 30 हो जाएगा माइनस का 100 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 13x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 100 माइनस 20 80, बड़ा नंबर है माइनस का तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस के 80 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा 440 डिग्री इज इक्वल टू 13x। तो x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 13। x इज इक्वल टू हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 30। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 33.846। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 33.85 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है 6 और 6 होता है तो हम क्या करते हैं 5 में राउंड ऑफ कर देते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 33.85 डिग्री। अब अच्छा, आप कैसे पता लगाओगे कि आपका कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है? देखो इसकी साइज देखो, जो फोर्थ वाला एंगल है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है एंगल 2। तो आप इनमें भी मेजरमेंट डाल के देख सकते हो। फिर भी आपको डाउट रहता है, हो सकता है डायग्राम ऐसा आए कि आपको डाउट रहे, तो आप क्या करोगे, सारे एंगल्स निकाल के देख लोगे और रफ में देख लो, जो बिगेस्ट एंगल है उसको बिगेस्ट में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायग्राम से पता चल रहा है, तो 5x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 इंटू 33.85 इज इक्वल्स माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास सबसे बिगेस्ट एंगल आ जाएगा 139.25 और 3x माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 3 इंटू 33.85 माइनस 70 डिग्री, तो स्मॉलेस्ट आ जाएगा 31.55 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से आप अपने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, देयर आर 6 एंगल्स एट अ पॉइंट। एक किसी भी पॉइंट पे कितने एंगल है, 6 एंगल्स हैं। वन ऑफ देम इज 50 डिग्री एंड ऑल अदर्स 5 आर इक्वल। 5 एंगल्स को आप 5x रख सकते हो और एक एंगल को रखोगे 50 डिग्री, तो 5x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दोज इक्वल एंगल्स। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, 5x डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 50 130, तो x इज इक्वल्स टू 130 डिवाइडेड बाय 5। तो फिर आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो जो इक्वल मेजरमेंट होगा, मतलब इक्वल एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो आप निकाल सकते हो। AB इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल BOC 70 डिग्री। तो AOC फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन है तो पहले ही बोला आपको स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस 70 डिग्री दैट इज 110 डिग्री। तो AOC का मेजरमेंट आ जाएगा आपके पास 110 डिग्री। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ, फिर भी किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे वापस से कंसल्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एडजॉइनिंग फिगर्स। जो यहाँ पे फिगर गिवन है उसमें एंगल 2 है 135 डिग्री का, एंगल 1, 2, 1, 3 और 4 आपको फाइंड आउट करने हैं।
देखो एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 4, एंगल 1 के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा 3। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 रखोगे तो ये भी 135 का हो जाएगा। एंगल 2 135 का है तो एंगल 4 भी 135 का, ठीक है। और इन दोनों को आप इक्वल रख के 360 के सम के इक्वल रख के सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चंस है, फिर भी आप लोगों को किसी को डाउट रह जाता है तो प्लीज कंसल्ट टुडे।